नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी के 20 शहरों में बेमौसम बारिश, फसलें बर्बाद। यूपी में तूफान मोन्था का असर दिख रहा है। वाराणसी, बलिया, मऊ समेत 20 शहरों में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। गांवों में, खेतों में लबालब पानी भर गया है। कटी पड़ी धान की फसल बर्बाद हो रही है। बलिया, मऊ समेत तमाम जिलों में बारिश किसानों के लिए आफत बन गई है। बलिया में किसान पानी में डूबे खेतों से फसलों को निकालकर ऊंची जगहों पर पहुंचाने को मजबूर हैं। घर वाले सुबह से ही खेतों में जुटे हुए हैं। काशी में मां अपने 9 साल के बेटे के साथ खेत से धान की भीगी फसल बाहर निकालते दिखाई दी। मऊ में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ एक किसान ने बताया कि उसकी लगभग 70% फसलें बर्बाद हो गई हैं। ममता कुलकर्णी बोली, जिससे मेरा नाम जुड़ा वो आतंकी नहीं। 90 के दशक की मशहूर अदाकारा ममता कुलकर्णी का अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर दिया गया बयान चर्चा में है। गोरखपुर में उन्होंने कहा उसने कोई बम ब्लास्ट नहीं किया, वह आतंकी नहीं है। हालांकि विवाद बढ़ा तो सफाई दी। फिल्मों में काम करने के दौरान ममता कुलकर्णी अचानक से गायब हो गई थी और अब 25 साल बाद भारत वापस आई। महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने उन्हें महामंडलेश्वर बनाया। उनका नाम यामाई ममता नंदगिरी रखा गया। ममता अक्सर वह विवादों में रहती हैं। द ताज स्टोरी रिलीज, आगरा में सिर्फ 5 लोग देखने पहुंचे। अभिनेता परेश रावल स्टारर द ताज स्टोरी मूवी रिलीज हो गई है। ताजमहल एक मकबरा है या तेजो महाल है, मूवी इसी पॉइंट के इर्द गिर्द फिल्माई गई है। आगरा में विमल सिनेप्लेक्स सिनेमा हॉल में पहला शो देखने सिर्फ 5 लोग पहुंचे हैं। इधर फिल्म को लेकर अयोध्या की बीजेपी इकाई के प्रवक्ता रजनीश सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दाखिल की। कहा कि फिल्म के ट्रेलर में ताजमहल के गुंबद को ऊपर उठाते हुए दिखाया गया, अंदर से भगवान शिव की एक आकृति बाहर आती दिखती है। दुधवा नेशनल पार्क का नया पर्यटन सत्र आज से शुरू लखीमपुर खीरी में। दुधवा नेशनल पार्क 1 नवंबर से फिर से खुलने जा रहा है। प्रदेश वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार फीता काटकर इसका उद्घाटन करेंगे। पार्क प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर H राजा मोहन ने बताया कि वन मंत्री उद्घाटन से पहले पार्क का निरीक्षण करेंगे और पर्यटकों के स्वागत कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इस बार सैलानियों की सुरक्षा और जानकारी के लिए 90 प्रशिक्षित गाइड तैयार किए गए हैं। 4 हाथी जंगल सफारी में पर्यटकों के साथ रहेंगे। दक्षिण सोनारीपुर रेंज के सलूकापुर क्षेत्र में 25 हाथियों में से 1 वर्ष की भवानी और 1.5 वर्ष की मस्ककली पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होंगी। सैलानी इन नन्ही हथिनियों को फल और मिठाई खिला सकेंगे। अखिलेश मुस्कुराकर बोले, चाचा शिवपाल को हेलीकॉप्टर कहां से देते। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को गाजीपुर पहुंचे। उनके साथ चाचा शिवपाल यादव और गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी भी थे। अखिलेश ने बिहार चुनाव में आई NDA ब्लॉक की जीत होने का दावा किया। कहा तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और सपा उनके साथ है। नीतीश कुमार तो बिहार में सिर्फ दिखावटी दूल्हे हैं और समय आने पर भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। महाराष्ट्र में तो आप लोगों ने देखा कि वहां भी ऐसा ही हुआ था। वहीं चाचा शिवपाल यादव को बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं बनाए जाने के सवाल पर अखिलेश ने मजाकिया लहजे में प्रतिक्रिया दी। सपा प्रमुख ने कहा, हमारे पास सीमित संसाधन है, हम उनके लिए अलग से हेलीकॉप्टर का इंतजाम कहां से करते। चंदा तो आप लोग दे नहीं रहे। इंजीनियर और MBA पास क्रिकेटर ने करोड़ों ठगे। कानपुर में क्रिकेटर और उसका साथी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी कर रहा था। वह लोगों को क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देता था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। दोनों सिंगापुर की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। कोरोना महामारी के दौरान जब नौकरी छूटी तो दोनों इंडिया लौटे थे। यहाँ उनकी मुलाकात एक ठग से हुई। उसी ठग ने दोनों को साइबर ठगी के गुर सिखाए। दोनों ने लोगों से ठगी गई रकम से टार गाड़ी, महंगे बैट और किट बैग खरीदे। पकड़ा गया क्रिकेटर IPL में जाने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसने सवा लाख रुपए तक के बैट खरीदे थे। बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा डिमांड योगी अखिलेश की। पड़ोसी राज्य बिहार की सियासत में इन दिनों यूपी के रणबांकुरों बड़े नेताओं ने चुनावी माहौल को गर्म कर रखा है। मुख्यमंत्री योगी के अलावा भाजपा के 12 से ज्यादा मंत्री और दर्जनों विधायक पहले से ही धुआंधार चुनाव प्रचार में लगे हैं। अखिलेश यादव भी 1 नवंबर से बिहार में रैलियां करेंगे। अखिलेश कहीं तेजस्वी के साथ मंच साझा करेंगे और कहीं तेजस्वी और राहुल दोनों के साथ। मॉर्निंग वॉक
वॉक पर निकले पार्षद ने पकड़ी राशन की कालाबाजारी। मॉर्निंग वॉक पर निकले भाजपा पार्षद हेमंत प्रजापति ने राशन की कालाबाजारी पकड़ी। लोहा मंडी क्षेत्र के पुलछिंगा मोदी में 26 बोरी चावल लदा सरकारी राशन लोडर वाहन में पकड़ा। जिला आपूर्ति विभाग की तरफ से इस मामले में FIR दर्ज कराई गई है। लोहा मंडी थाना पुलिस ने लोडर वाहन जब्त कर लिया है। भाजपा पार्षद ने बताया वह सुबह लगभग 5:30 पर मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। आगे चलकर उन्होंने गली में एक लोडर वाहन खड़ा देखा। इसमें बोरियां भरी जा रही थीं। वे वाहन के पास पहुंचे। वाहन चालक से पूछताछ की तो उसके साथ मौजूद एक अन्य युवक भागने लगे। गोरखपुर जंक्शन पर QR कोड से मिलेगी ट्रेन जानकारी। यात्रियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर जंक्शन को डिजिटल रूप से और सशक्त बना दिया है। अब स्टेशन पर ट्रेन की जानकारी के लिए पूछताछ केंद्र की लाइन में खड़ा होने की जरूरत नहीं होगी। रेल प्रशासन ने यहाँ QR कोड आधारित डिजिटल ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम शुरू किया है, जिसके जरिए यात्री अपने मोबाइल से कुछ सेकंड में ट्रेन की पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। सीएम योगी ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई झंडी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और कहा कि भारत की अखंडता और एकता के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, उन लौह पुरुष सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उनके आदर्शों को अपने आचरण में उतारें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन, समर्पण और त्याग आज भी हर भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। आइए इस राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम संकल्प लें कि जाति, भाषा, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर भारत की एकता और अखंडता को सुदृढ़ बनाएंगे। चंदौली FPO को 50% अनुदान पर मिलेंगे कृषि यंत्र। चंदौली जिले के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों को कृषि अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर 50% से अधिक का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य फसल अवशेषों को जलाने से रोकना और FPO सदस्यों की आय में वृद्धि करना है। इच्छुक सदस्य 6 नवंबर तक कृषि उप निदेशक कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। कृषि उप निदेशक भीमसेन ने बताया कि यह योजना फसल अवशेषों को एकत्रित कर विभिन्न कंपनियों को सौंपने के लिए लागू की गई है। धान की कटाई का समय नजदीक होने के कारण कृषि विभाग ने उन किसानों के लिए यह नई पहल की है जो आमतौर पर फसल कटाई के बाद अवशेषों को खेतों में जला देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। पूर्व गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर मथुरा में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। एकता का संदेश देने के लिए एकता दिवस के रूप में मनाए जा रहे इस अवसर पर पुलिस विभाग ने पुलिस लाइन से और प्रशासन ने सेठ BN पोद्दार इंटर कॉलेज से एकता रैली निकाली। यहाँ कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सहित अन्य जन प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। गोरखपुर बना रेलवे का साइबर सुरक्षा केंद्र। पूर्वोत्तर रेलवे के सभी डिजिटल सिस्टम, पोर्टल और सॉफ्टवेयर अब साइबर सुरक्षा कवच में आ गए हैं। गोरखपुर मुख्यालय में रेलवे ने अपना साइबर सिक्योरिटी सेल स्थापित किया है जो पूरे जोन के नेटवर्क और डेटा सिस्टम की सुरक्षा पर 24 घंटे नजर रखेगा। यह पहली बार है जब रेलवे के साइबर संचालन की निगरानी सीधे गोरखपुर से की जाएगी। इस सेल का नेतृत्व मुख्य वाणिज्य प्रबंधक यात्री सेवाएं विजय कुमार को सौंपा गया है। उनके साथ 2 डिप्टी अफसर और 10 से अधिक प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की टीम तैनात की गई है जो पूरे पूर्वोत्तर रेलवे नेटवर्क की सुरक्षा और निगरानी करेगी। अयोध्या में 1 नवंबर से पंचकोशी परिक्रमा शुरू। भगवान विष्णु के 4 माह के शयन के बाद 1 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी पर उनका जागरण होगा। इस पवित्र अवसर पर 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या की पंचकोशी शास्त्रीय सीमा की परिक्रमा करेंगे। यह परिक्रमा 1 नवंबर दिन शनिवार को भोर 4:04 से प्रारंभ होकर अगले दिन रविवार की आधी रात बाद 2:57 तक चलेगी। बरेली में अवैध कॉलोनी पर बीडीए की बड़ी कार्रवाई। बरेली विकास प्राधिकरण बीडीए ने शहर में अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसते हुए गुरुवार को सीबीगंज क्षेत्र के ग्राम तिलियापुर परधौली में बिना अनुमति विकसित की जा रही कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। करीब 13 बीघा भूमि पर बनाई जा रही सड़कों और बाउंड्री वाल को जेसीबी से तोड़ दिया गया। सूत्रों के अनुसार नूरदीन उर्फ मन्नू प्रधान बिना बीडीए की स्वीकृति के कॉलोनी बसाने, सड़कों के निर्माण और भूखंडों के चिन्हांकन का काम कर रहा था। शिकायत मिलने पर प्राधिकरण ने मौके का निरीक्षण किया और उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के तहत कार्रवाई के आदेश जारी किए।
आज रात से दिल्ली में BS3 वाहनों की एंट्री बंद। BS3 मानक के वाहन आज रात 12 बजे से दिल्ली की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। गाजियाबाद जिला प्रशासन इसे लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं CNG, LNG, EV, BS 4 वाहनों को ही यूपी की सीमा से दिल्ली में एंट्री दी जाएगी। एडिशनल DCP ट्रैफिक सच्चिदानंद और ARTO मनोज मिश्रा को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। ARTO की निगरानी में 7 टीमों का गठन किया गया है। यह टीमें दिलशाद गार्डन, भौमपुरा, लोनी बॉर्डर, यूपी गेट, सूर्यनगर, तुलसी निकेतन, सोनिया विहार के अलावा नोएडा से आने वाले वाहनों को रोकने का काम करेंगी। सुल्तानपुर रोड प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला उजागर। बरेली में रियल एस्टेट का एक और बड़ा घोटाला सामने आया है। सिविल लाइन निवासी अखिलेश चंद्र सक्सेना ने रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी पर लाखों रुपए की ठगी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कंपनी ने सुल्तानपुर रोड स्थित आवासीय प्रोजेक्ट में प्लॉट देने के नाम पर 9.19 लाख रुपए लिए, लेकिन न तो प्लॉट दिया और न ही रकम वापस की। धामपुर चीनी मिल में आयकर विभाग की जांच जारी। जनपद बिजनौर की धामपुर चीनी मिल में पिछले 52 घंटों से आयकर विभाग की ओर से GST और टैक्स चोरी के मामले को पकड़ने के लिए जांच की जा रही है, लेकिन जांच अब भी कहां तक पहुंची और विभाग के अधिकारियों ने क्या पाया, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने 29 अक्टूबर से धामपुर चीनी मिल में अपना डेरा जमा रखा है। शिफ्ट वाइज जांच में लगे हुए हैं। ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर के खाते मथुरा वृंदावन की 12 बैंक शाखाओं में हैं, जिनमें लगभग 350 करोड़ रुपए जमा हैं। सबसे ज्यादा धनराशि भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और केनरा बैंक में है। इन बैंकों में धनराशि मल्टी ऑप्शनल डिपॉजिट MOD में जमा है, जिसकी ब्याज दर कम है। उसकी जगह अब इस राशि को फिक्स डिपॉजिट FD में कन्वर्ट किया जाएगा। लखनऊ में आज जुटेंगे 22 देशों के राजदूत। उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से रविवार 2 नवंबर तक 22 देशों के 48 राजदूतों व प्रतिनिधियों का संगम होगा। विदेशी मेहमान यूपी व अवध की संस्कृति से रूबरू होने के साथ यहाँ की तकनीक व कुशलता भी देखेंगे। वे राज्य सरकार की नीतियों के अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पॉलिसी भी समझेंगे, जिससे वे यूपी में निवेश कर सकें। सोना चांदी हुआ सस्ता। दिवाली के बाद सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट का क्रम जारी है। बरेली में 10 दिनों में सोना प्रति 10 ग्राम सोना 12,800 रुपए, चांदी प्रति किलो 16,000 रुपए सस्ती हो गई है। इससे सराफा कारोबार में तेजी आई है, साथ ही निवेशक भी सक्रिय हो गए हैं। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 300 पद घटने के आसार। लंबे इंतजार के बाद प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने जा रही है। हालांकि इस बार पदों की संख्या में कमी देखने को मिल सकती है। वर्ष 2021 की तुलना में करीब 300 पद घटने का अंदेशा है। वर्ष 2021 में एडेड जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 390 और सहायक अध्यापकों के 1,507 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। अब विभागीय समीक्षा के बाद संभावित रूप से पदों की संख्या घटकर 1,600 के आसपास रह सकती है। नवीन भर्ती में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट सूची के आधार पर काउंसलिंग की जाएगी। शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की गेंद शासन के पाले में। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्रों को मानदेय वृद्धि के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। शासन की ओर से गठित बेसिक शिक्षा विभाग की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। इसमें समिति ने खुद को इसके लिए सक्षम न पाते हुए पूर्व की भांति मंत्री परिषद या अन्य सक्षम स्तर से इस पर आवश्यक कार्यवाही कराने पर विचार करने को कहा है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समिति द्वारा शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने के प्रकरण का परीक्षण किया गया। समिति ने यह पाया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने में बड़ा वित्तीय प्रबंधन होने के कारण पूर्व में मंत्री परिषद ने मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया था। प्रदेश में जातीय रैलियों के रोक के मामले में राज्य सरकार ने दिया हाईकोर्ट को जवाब। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में जातीय रैलियों पर रोक के मामले में केंद्र और राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है। इसमें राज्य सरकार ने कहा कि जातीय रैलियों को रोकने समेत आपराधिक मामलों में लोगों की जाति न लिखे जाने का आदेश जारी किया गया है। याची अधिवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने जवाब के क्रम में पुलिस महानिदेशक ने भी सर्कुलर जारी कर दिया है। कोर्ट ने केंद्र के जवाब पर याची को प्रत्युत्तर दाखिल करने का समय देकर मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को नियत
की है। प्रदेश में रहने वाले बिहार के लोगों को 6 और 11 नवंबर को मिलेगा अवकाश। राज्य सरकार ने मूल रूप से बिहार निवासी राज्य कर्मियों और दैनिक श्रमिकों को मतदान करने जाने के लिए सवैतनिक अवकाश की मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस बाबत अनुरोध किए जाने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि बिहार में आगामी 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है। यूपी में हजारों की संख्या में बिहार के लोग सरकारी नौकरी करते हैं। राज्य सरकार द्वारा सवैतनिक अवकाश की अनुमति देने से वह मतदान करने जा सकेंगे। सांसद इकरा हसन की फर्जी फेसबुक आईडी बनाई। कैराना सांसद इकरा हसन के नाम की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रेमानंद महाराज की फोटो पर टिप्पणी कर पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई। इस मामले में सांसद के प्रतिनिधि की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। बुधवार को कैराना सांसद के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उस पर एक भ्रामक वीडियो पोस्ट की गई। वीडियो में 2 अलग अलग क्लिप चलाई गई। ऊपर की क्लिप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छोटी सी क्लिप है जिस पर कुछ आपत्तिजनक लिखा है, जबकि नीचे धर्मगुरु प्रेमानंद महाराज की क्लिप है जिस पर धर्मगुरु लिखा है। फर्जी फेसबुक आईडी से शेयर की गई भ्रमित पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। परिषदीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस क्रम में पहले चरण में वर्तमान में पढ़ा रहे 66 जिलों के 443 विशेष शिक्षकों को नियमित किया जाएगा। इसके लिए इनका अभिलेख, सत्यापन व अन्य योग्यता की जाँच की जाएगी। इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।